हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर के बारे में देखेंगे, उसके लक्षण के बारे में देखेंगे, उसका गुण के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं लास्ट वीडियो में कि लिविंग थिंग्स क्या है, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जान गए हैं। आज हम लोग देखते हैं कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर क्या है, लेकिन उसके पहले हम रिकॉल कर देते हैं थोड़ा सा कि लिविंग थिंग्स क्या है। व्हाट इज लिविंग थिंग्स? द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। वैसा वस्तु जिसमें जान हो तो उसे हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं। वैसा वस्तु जिसमें जान हो उसे लिविंग थिंग्स कहते हैं, और वैसा वस्तु जिसमें जान नहीं हो उसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब वैसे वस्तु जिसमें जान नहीं हो, प्राण नहीं हो, उसे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स पहले हम लोग देखते हैं, यानी कि सजीव के लक्षण। सजीव में क्या लक्षण होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो इसके मुख्य लक्षण निम्न है, एक एक करके हम लोग बारी बारी से इसको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिविंग थिंग्स टेक बर्थ। जो सजीव जो है, जितने भी सजीव हैं वो सब के सब जन्म लेते हैं। जैसे यहाँ एक बेबी है, यहाँ एलिफेंट है, एलिफेंट का बच्चा है। एक सीड है, सीड से जर्मिनेट करता है, पौधा बनता है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो क्या है कि वो सब का सब जन्म लेता है। लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि एनिमल्स और प्लांट ये मुख्य रूप से आता है विथ ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है हमारा लिविंग थिंग्स ब्रेथ, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो ब्रेथ करता है, यानी कि श्वसन लेता है। लिविंग थिंग्स श्वसन लेता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब श्वसन लेता है, यानी कि जो जन्म लेता है वो श्वसन भी लेता है। तो मनुष्य जो है, एनिमल जो है, एनिमल हम लोग जो हैं वो क्या है कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग अंदर करते हैं और बाहर क्या छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, CO2, और हम लोग लेते हैं O2। लेकिन यही प्लांट जो है, प्लांट लेता है CO2 और वो हमें देता है क्या रिटर्न में, O2। इसलिए मानव जीवन में, यानी कि पृथ्वी पर अगर अस्तित्व बनाए रखना है तो पेड़ पौधा और जीव जंतु ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग देखें कि लिविंग थिंग्स ब्रेथ। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स टेक फूड। लिविंग थिंग्स टेक फूड, यानी कि जो भी जीव है वो अगर जन्म लिया है तो वो श्वसन करेगा, और श्वसन करेगा तो उसे भोजन भी करना है। भोजन भी ज़रूरी है। जितने भी जीव हैं सब के सब को भोजन भी ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए पिक्चर में कि एक बेबी है, यानी कि हम लोग को भोजन करते हैं। यहाँ एक बर्ड्स है, बर्ड्स क्या कर रहा है, बर्ड जो है वो अपने चूजे को, यहाँ पे बच्चे को खाना खिला रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स क्या करता है कि वो भोजन
करता है, उसे भोजन चाहिए। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ग्रो। अगर हम लोग भोजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं। सबसे पहले हम लोग जब एक छोटा बच्चा शिशु के रूप में जब जन्म लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उससे बड़ा होते हैं, फिर बड़ा होते हैं, फिर बच्चा स्कूल जाने लगता है, उसके बाद और बड़ा होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं युवा होते होते फिर धीरे धीरे बूढ़ा हो जाते हैं। ठीक उसी तरह एक प्लांट में भी होता है। प्लांट में सबसे पहले एक छोटा पौधा होता है, बीज से पौधा निकलता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, और बड़ा होते होते हुए एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लिविंग थिंग्स ग्रो। जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सब के सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स मूव यानी कि लिविंग थिंग्स जो है वो क्या करता है, मूव करता है, गति करता है, यानी कि दौड़ता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह चलता है, जाता है। ठीक उसी तरह ह्यूमन बींग्स, मनुष्य, हम लोग भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। लेकिन हम लोग इसमें लिविंग थिंग्स पेड़ भी है, प्लांट भी है। तो प्लांट, अब यहाँ पे प्लांट जो है वो मूव करता है, क्वेश्चन आता है। प्लांट भी मूव करता है लेकिन उसकी मूवमेंट को हम नहीं देख पाते हैं ठीक से। प्लांट भी मूव करता है, इसको हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा देख सकते हैं। वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक छोटा सा पौधा लेना है, प्लांट लेना है। एक छोटा सा प्लांट लेते हैं और उसको एक अंधेरा कमरे में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। और उस कमरे में सूर्य की प्रकाश किसी एक छेद से जैसे उस पौधे तक पहुँचे, तो ये हम देखेंगे कि कुछ दिन के बाद पौधा क्या होता है कि जिधर से सनलाइट आता है वो सनलाइट सूर्य की प्रकाश की तरफ धीरे धीरे गति कर जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। तो ये देखते हैं हम लोग कि पौधा मुड़ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट भी मूव करता है। एनिमल तो मूव करता ही है लेकिन प्लांट भी मूव करता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स फील, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो फील करते हैं। स्टिमुलस फील, यानी कि फील क्या है, सो देखें कि अगर हमें छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है तो क्या होता है, हमें महसूस होता है, क्या महसूस होता है, दर्द का। ठीक उसी तरह एक छुई मुई यानी कि टच मी नॉट एक प्लांट है जिसको हम अगर स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करते ही वो मुरझा जाता है, फिर कुछ देर के बाद पुनः उस अवस्था में आ जाता है। तो ये दिखाता है अपना फीलिंग्स को, वो फील करता है। हमारा शरीर और भी बहुत तरह का फील करता है, दर्द होता है, खुशी महसूस होती है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फीलिंग्स हमारे यानी कि लिविंग थिंग्स में होता है। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि जन्म देना, जनन करना, यानी कि कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करना, ये रिप्रोड्यूस होता है। तो जितने भी जीव हैं सब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। तो हम लोग देखते हैं कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, यानी कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि हम लोग क्या देखते हैं कि एक बीज, कोई भी चीज़, कोई भी प्लांट का बीज लेते हैं और बीज से पौधा बनता है और उसी पौधे से फिर क्या होता है कि फूल होता है, बड़ा होता है तो फिर फूल होता है, फूल होने के बाद फल बनता है और फल के अंदर फिर हमें बीज प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो यानी कि सजीव अपने ही जैसे जीव को, अपने ही जैसे
संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक उसी तरह कोई भी एनिमल ले लो या ह्यूमन बींग्स, मनुष्य भी अपने जैसे ही संतान की उत्पत्ति करता है, चाहे एक बकरी हो या बिल्ली हो या कुत्ता हो, कोई भी सजीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूस। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स डाई, अर्थात जितने भी सजीव हैं वो एक न एक दिन जन्म अगर लिया है तो मरेगा ही, निश्चित है। तो लिविंग थिंग्स डाई, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब के सब मरते हैं और मरना ही है, ये निश्चित है। यूनिवर्सल ट्रूथ इसको बोला जाता है। यानी कि ये हम लोग क्या देखते हैं, एक प्लांट है, ट्री है जो कि सूख गया यानी कि मर गया है। यहाँ पे एक हॉर्स है, हॉर्स का एक डायड यानी कि मरा हुआ घोड़े का फिगर है। तो हम लोग क्या देखते हैं, मनुष्य भी हम लोग जो हैं, हम लोग भी देखते हैं कि आदमी बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होने के बाद मर जाता है। तो ये क्या है कि एनिमल अर्थात लिविंग थिंग्स जो हैं वो डाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम लोग देखेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हम लोग जो देखे सजीव के जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक बर्थ, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो जन्म नहीं लेता है, उसकी बनावट बनाया जाता है फिर से, लेकिन उसका जन्म नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होता है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक ब्रेथ, सॉरी डू नॉट ब्रेथ,